अफगानिस्तान में अमरीकी फौज पर हमले की जिम्मेदार दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर अमरीकी सदर का हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। कहा 3.5 साल पहले हमले में 13 अमरीकी एहलकारों समेत मुतादिद अफराद हलाक हुए। दहशतगर्दी के इस वाक़े का जिम्मेदार पकड़ा गया है। इसे इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अमरीका मुंतकिल किया जा रहा है। बन्नू कैंट पर फितने अल खवारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम। तीसरे रोजे के इफ्तार के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद सिक्योरिटी अमले ने 6 खवारिज को जहन्नम वासिल कर दिया। बाकी खारिजी दहशतगर्दों को महसूर कर लिया। दहशतगर्दों ने घबराहट में बारूद से भरी गाड़ी बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी, जिससे करीबी मस्जिद और घरों की छतें गिर गईं। मलबे तले दबकर खवातीन और बच्चों समेत 12 शहरी शहीद, 32 जख्मी, 3 शहरी मस्जिद में शहीद हुए। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और बिलावल भुट्टो जरदारी की बन्नू में हमले की मजम्मत। फितना खवारिज के दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, रमज़ान में इफ्तार के दौरान ऐसा हमला घिनौना अमल है। कौम ऐसी मजमूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। वजीर आजम ने कहा कि मुक़द्दस महीने में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले बुज़दिल दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फितना अल खवारिज की मुकम्मल सरकोबी तक कौम सिक्योरिटी फोर्सेज की शाना बशाना खड़ी है। अमेरिका से गैर कानूनी तारकीन वतन इमिग्रेंट को निकालेंगे। तारीख का सख्त तरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है। अमेरिका के तौर पर इमदाद के तौर पर दिया पैसा वापस लाकर महंगाई कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कनाडा को सब्सिडी देते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अमेरिकी सदर का कांग्रेस से पहला खिताब। ट्रंप ने कहा $5 बिलियन से गोल्ड कार्ड जारी करेंगे, जो ग्रीन कार्ड से बेहतर होगा। अपना कर्ज गोल्ड कार्ड लेने वालों की रकम से उतारेंगे। तब्दीली की राह में हायल ब्यूरोक्रेट्स को निकाल देंगे। ट्रंप ने कांग्रेस से इलॉन मस्क और लागत में कमी के प्रोग्राम की तारीफ करने को भी कहा। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन की जानिब से ट्रंप की तकरीर के दौरान एहतजाज। स्पीकर ने डेमोक्रेटिक कानून साज को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। खिताब के दौरान कई डेमोक्रेट अरकान का एहतजाज। जुमले कसे झूठे के प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया। ट्रंप बोले, डेमोक्रेट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त हुकूमत और इदारे पूरी यकसुई से एक ही कश्ती के सवार हैं। हुकूमत को इत्तेहादियों की भी भरपूर हिमायत हासिल है, जिन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, IMF की शर्त के मुताबिक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने के लिए वो और आर्मी चीफ दोस्त मुल्कों के पास गए। कुछ मुल्कों में अलग अलग और कुछ मुल्कों में इकट्ठे गए। दोस्त मुल्कों से मदद मांगी, तब जाकर ये गैप पूरा हुआ। जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन था जो IMF को ख़त लिख रहा था? 1 साल पहले मईशत हिचकोले खा रही थी, लेकिन अब मैक्रो इकनॉमिक इशारिये शिकस्त व रेख्त से निकल कर इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। महंगाई की शरह कम होकर 1.5% पर और पॉलिसी रेट 12% पर आ गया है। तरक्की का सफ़र उसी वक्त उड़ान भरेगा जब खवारिज का खात्मा करेंगे। मुल्क को पाँव पर खड़ा करना है तो बहाने जादू टोने नहीं चलेंगे। हम 9 मई के नहीं 28 मई के अलंबरदार हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने 265 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में पूरा किया। विराट कोहली 84 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। KL राहुल का विनिंग स्ट्रोक 42 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। श्रेयस अय्यर ने 45, पांड्या और रोहित शर्मा ने 28 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम 264 रन बनाकर आउट हो गई थी। कप्तान स्टीव स्मिथ ने 73 और एलेक्स कैरी ने 61 रन स्कोर किए। इवेंट का फाइनल इतवार को दुबई में खेला जाएगा। तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह T20 टीम से बाहर। तीनों वनडे टीम का हिस्सा रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम और सऊद शकील वनडे टीम से ड्रॉप। दौरे न्यूजीलैंड के लिए T20 और वनडे टीमों का ऐलान। T20 टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान की बतौर नायब कप्तान वापसी। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, अब्दुल समद और सुफियान वकीम भी T20 टीम में शामिल। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। वनडे टीम में ओपनर अब्दुल्ला शफीक,
फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, आकिफ जावेद, वसीम जूनियर और स्पिनर सुफियान मुकीम शामिल। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ 16 मार्च से शुरू होगी। कराची में आज से 5 मार्च के दौरान रात के दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री कमी का इम्कान। बलूचिस्तान में गैर मामूली सर्दी। कोयटा में पारा -4 डिग्री तक गिर गया। कलात, ज़ियारत, मस्तोंग, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला में भी मौसम सर्द। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में 2 रोज़ से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मरी में भी बर्फबारी, नज़ारे और हसीन हो गए। पंजाब में सरगोदा, हाफिजाबाद और चिन्योट में जालाबारी। हाफिजाबाद में गंदम और सब्जियों की फसलें मुतासर। कराची के इलाके मंगू पीर में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की डंपर ड्राइवर को लूटने की कोशिश। डंपर ड्राइवर ने ट्रक की टक्कर मारकर एक डाकू को हलाक कर दिया। SSP वेस्ट के मुताबिक ड्राइवर को 8 मुलजमान ने रोकने की कोशिश की। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। जिला केच तुम्प में तेल बरदार 2 गाड़ियां टकरा गईं। वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक हादसे के बाद गाड़ियों में आग लग गई थी। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI के कान में कोई तकलीफ नहीं, ना ही कोई और बीमारी है। वो बिल्कुल सेहतमंद और खुश लग रहे थे। उनकी सेहत के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब अफवाह चल रही है कि बानी PTI के दिमाग में कोई इन्फेक्शन हुआ है। अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI के ज़ाती मालिज की उनसे मुलाकात नहीं कराई जा रही। अलकादिर केस का फैसला भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में हो सकता है। ये सब कुछ बानी PTI को दबाव मिलाने के लिए किया जा रहा है। हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए मैरीटाइम के चेयरमैन फैसल वाडा 60 अरब रुपए का मेगा स्कैंडल सामने ले आए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने दस्तावेजी सबूत के साथ तफसीलात बताई और कहा कि इसमें जिम्मेदारों के अलावा वजीर बराए मैरीटाइम कैसर अहमद शेख की मुजरिमाना गफलत शामिल है। प्रोग्राम में कैसर अहमद शेख ने तस्लीम किया कि फैसल वाडा की वजह से कौमी ख़जाने को 60 अरब रुपए के नुकसान से बचाया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सरबराही में सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में सिविल सर्वेंट्स की ग्रेड 21 से 22 में तरक्कियों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। पहली मरतबा सियासी शख्सियात सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में बतौर रुकन शरीक होंगी। कोयटा की जॉइंट रोड पर घर में गैस लीकेज के बायस धमाका, 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाके से घर की छत और दीवार गिर गई। चीन, कनाडा, मैक्सिको पर इजाफी अमरीकी महसूलात के नफाज पर अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। अमरीका ने कनाडा और मैक्सिको पर टैक्सों में 25% इजाफा किया है। चीन से अशिया की अमरीका दरामद पर इजाफी रकूम का इतलाक भी शुरू हो गया। चीन का भी अमरीकी मसनूआत पर इजाफी टैक्स लगाने का ऐलान। चीनी वजारत खजाना के मुताबिक अमरीकी ज़राई दरामदात मुर्गी, गंदम, मकई, कपास पर इजाफी 15% महसूलात आइंदा हफ्ते से आयद होंगे। जवार, सोयाबीन, बीफ, समंदरी मसनूआत, फल, सब्जियों और डेयरी मसनूआत पर 10% इजाफी महसूलात लगेंगे। चीन रवां साल अपने दिवाई अखराजात में 7.2% इजाफा करेगा। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन का 2025 में GDP की शरह नमू 5% के करीब रखने का हदफ है। शरह नमू 5% रखने से रोजगार और आमदन में इजाफा होगा। सालाना नेशनल पीपल्स कांग्रेस के मौके पर रिपोर्ट जारी। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।